तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उसी अधूरी विदाई से, जहां परी दुल्हन के लिबास में अपने ससुराल जाने के लिए तैयार खड़ी होती है और तभी सबकी नज़र बाहर खड़ी तुलसी पर पड़ती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर परी, जो अब तक अपनी माँ से नाराज़ होती है और उसे अपने हर दुख का जिम्मेदार मान रही होती है, उसे देखते ही गले लग जाती है। उसके आंसू बहने लगते हैं और वो एक बच्ची की तरह पूछती है, आप कहाँ चली गई थी मम्मा? आप क्यों चली गई थी? इधर रणविजय की माँ भी कहने लगती है कि मिहिर जी ने तो कहा था कि तुलसी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तभी इतने में तुलसी अपनी बेटी को खुद से अलग करती है और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछती है, तूने शादी कर ली? परी इधर हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं रणविजय से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने शादी कर ली। और फिर तुलसी अपनी बेटी को जिंदगी का वो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सबक सिखाती है, जो शायद हर माँ अपनी बेटी को विदाई के वक्त सिखाना चाहती है। वो कहती है, शादी इसलिए की क्योंकि प्यार करती हो। अच्छी बात है परी, रिश्ते में प्यार होना चाहिए, लेकिन रिश्ते की नींव भरोसा होता है बेटा। उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द और एक सच्चा अनुभव होता है जब वो कहती है, एक रिश्ते में प्यार से बढ़कर भरोसा हो तो वो रिश्ता मजबूत रहता है। फिर वो आगे कहती है, और इसी भरोसे के चलते माँ बाप अपनी बेटी को किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जिससे उनकी बेटी शादी करेगी वो आदमी उनकी बेटी का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। और फिर वो अपनी बेटी को उस दर्द से आगाह करती है जो वो खुद इस वक्त महसूस कर रही है। वो कहती है, जब भरोसा टूटता है ना बेटा, तब बहुत दर्द होता है, और वो टूटा हुआ भरोसा एक औरत ना किसी को समझा सकती है और ना किसी को जता सकती है। फिर वो ये भी कहती है कि जब भरोसा टूटता है तो उसका दर्द उस कांच के टुकड़े की तरह होता है जो दिखता नहीं है पर अंदर ही अंदर चुभता रहता है। और वो दुआ करती है कि उसकी बेटी को ये दर्द कभी ना मिले। इसके बाद तुलसी रणविजय को भी चेतावनी देती है कि उसकी बेटी ने उस पर भरोसा किया है और ये भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। तो रणविजय एक शरीर दामाद का नाटक करते हुए उसके पैर छू लेता है और वादा करता है कि वो परी का अच्छे से ध्यान रखेगा। और फिर परी और रणविजय मिहिर का आशीर्वाद लेकर वहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठते ही परी का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो रणविजय से कहती है, देखा तुमने मम्मा को, कैसे लास्ट मोमेंट पर आकर सबके सामने लेक्चर देकर महान बन गई। इधर रणविजय भी कहता है कि शादी तो नहीं रोक पाई ना वो, और बाद में क्या करना है वो देख लेंगे हम। और फिर जब विदाई पर परी रोने का नाटक करती है तो वो रणविजय को ये भी कहती है कि यह सब सिर्फ एक ड्रामा है, रोने धोने का। इधर परी के चले जाने के बाद ऋतिक तुलसी से पूछता है कि वो कहाँ थी, लेकिन तुलसी कहती है कि उसे उसके पापा से बात करनी है। वो सबको अंदर चले जाने को कहती है। और इधर अंदर जाते हुए हेमंत ऋतिक और शोभा से कह रहा होता है कि आज तुलसी भाभी को देखकर उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस आमने सामने से, जहां अब मिहिर और तुलसी दोनों अकेले होते हैं। इधर मिहिर, जो अपराध बोध की आग में जल रहा होता है, अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुमने जो देखा वो मैं तुमको पहले ही बता देने वाला था, पर परी की शादी की वजह से नहीं बता पाया। आई एम रियली सॉरी तुलसी। फिर वो ये भी कहता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो अपनी नज़रें भी उससे नहीं मिला पा रहा है, इसलिए वो सब कुछ उसके नाम करके हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहता था। फिर वो अपने और तुलसी के बीच बढ़ती दूरियों और झगड़ों को इस गलती की वजह बताने लगता है, और फिर वो एक और झूठ बोलता है कि नैना सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है और उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन आज तुलसी उसकी किसी भी झूठी सफाई को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसका सब्र एक ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ता है। वो चीख कर कहती है, प्लीज मत कहो कि तुम्हें पता नहीं था, सब पता था तुम्हें। वो कहती है कि अगर वो मिहिर की तरह ऐसा कुछ करती और कहती कि तनाव में गलती हो गई, तो क्या मिहिर उसे माफ करता? इधर मिहिर शराब का बहाना बनाने लगता है कि उस दिन वो शराब के नशे में था, लेकिन तुलसी उसे एक ऐसा कड़वा सच बताती है जो हर मर्द को सुनना चाहिए। वो कहती है, शराब पीकर भी मर्द को पता होता है कि जिसे वो छू रहा है वो उसकी बीवी है या नहीं। उसके बाद मिहिर प्यार का वास्ता देकर उसके करीब आने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुलसी उसे दूर कर देती है और कहती है, नहीं करते तुम मुझसे प्यार, प्यार करते तो ये नहीं होता, प्यार करते तो नौयना नहीं होती, और प्यार करते तो मंदिरा नहीं होती। इधर मिहिर अपनी गलती मानता है, लेकिन तुलसी कहती है कि गलती मिहिर की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। वो कहती है, गलती मेरी थी जो मैंने तुमको माफ किया। वो कहती है कि उसने अपने बच्चों, अपने परिवार और समाज के बारे में सोचकर अपने स्वार्थ के लिए उसे माफ कर दिया था। और फिर वो अपने दिल का वो सारा दर्द बयां करती है जिसे वो सालों से अपने अंदर दफन किए हुए होती है। वो बताने लगती है कि जब मंदिरा का सच सामने आया था तो उस पर क्या बीती थी। वो कहती है, जब जब तुम मुझको देखकर मुस्कुराते थे ना, तब तब मैं सोचती थी कि मंदिरा को देखकर भी ऐसे ही मुस्कुराते होगे तुम। तब तब सोचती थी कि उससे मिलने के लिए तुम मुझसे क्या क्या झूठ बोलते होगे। वो कहती है कि उसने ये सोचकर उसे माफ कर दिया था कि वो एक अच्छी पत्नी है और उसका फर्ज है अपने पति को संभालना। फिर वो कहती है, पति को संभालने में लग गई कि घर न टूटे, पति न टूटे, और ये सोचा ही नहीं कि खुद को कितना तोड़ दिया मैंने। उसके बाद तुलसी पूछती है कि उसके लिए तो सॉरी कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गया? एक टूटा हुआ इंसान जिसने उस पर खुद से ज़रा भरोसा किया था। तो इस पर मिहिर खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। उसके बाद तुलसी मिहिर को उसके अतीत का वो सबसे दर्दनाक पन्ना याद दिलाती है। वो पूछती है, तुमको याद है जब तुम्हारे और मंदिरा के बारे में माँ को पता चला था, तब माँ ने तुमको कितना मारा था?
फिर वो कहती है कि माँ ने उसे इसलिए नहीं मारा था कि वो उसकी सास थी, बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि वो एक औरत थी और वो जानती थी कि जब एक औरत के विश्वास को तोड़ा जाता है तो वो कितना टूट जाती है। फिर वो कहती है आज तो तुमको मारने के लिए माँ भी नहीं है। और फिर इधर तुलसी अपने दिल का वो सबसे गहरा जख्म खोलकर रख देती है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने न सिर्फ मीर के धोखे को स्वीकार किया, बल्कि मंदिरा के बच्चे करण को भी अपनाया। वो कहती है तुम्हें एहसास है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। तुम्हारे दोस्त कहते थे कि भाभी बहुत महान है जिन्होंने अपने दोस्त के नाजायज बच्चे को अपना लिया। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द होता है जब वो कहती है जब जब मैं करण को देखती थी तो मुझको याद आता था कि वो तुम्हारा और मंदिरा का बेटा है। वो कहती है कि उसने ये दर्द कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया क्योंकि वो अपने पति और अपने घर को बचाना चाहती थी। फिर तुलसी कहती है कि उसकी गलती यही थी कि वो सब कुछ सहती रही। वो कहती है मुझे तो कई बार लगता है कि मैं अर्धांगिनी नहीं बल्कि आधी पागल हूँ, जिसने इतने बड़े धोखे को पहले माफ कर दिया और ये सोचकर बैठी रही कि उसका पति उसे दोबारा धोखा नहीं देगा। वो कहती है कि वो आधी पागल थी जो अपने पति पर इतना विश्वास करती थी कि सच सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाई। और आज मिहिर ने उस आधी पागल औरत को पूरा पागल कर दिया। इधर मिहिर जो अब पूरी तरह टूट चुका होता है अपनी गलती मान लेता है। वो कहता है तुम सही कह रही हो तुलसी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। फिर वो कहता है कि वो माफी मांगने के लायक भी नहीं है। लेकिन तुलसी अब उसके किसी भी कबूलनामे से पिघलने वाली नहीं होती। वो उसको याद दिलाती है कि वो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी क्यों देना चाहता था, इसीलिए ताकि वो अपने गुनाह के बोझ को कम कर सके। और फिर वो एक ऐसा ताना मारती है जो मिहिर के हर एक शब्द को खोखला साबित कर देता है। वो कहती है दे दिया तुमने, 38 साल की शादी का बहुत बड़ा इनाम दे दिया तुमने, बीवी होने का, तुम पर विश्वास करने का और तुमको प्यार करने का बहुत बड़ा इनाम दिया तुमने। वो कहती है कि उस इनाम के सामने ये घर, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी कुछ भी मायने नहीं रखता। और फिर इधर तुलसी अपने पति से अपनी जिंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश मांगती है। उसकी आवाज में अब कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव होता है। वो कहती है मुझ पर एक एहसान करोगे मिहिर। और फिर वो शब्द कहती है जो शायद किसी भी रिश्ते का सबसे दर्दनाक अंत होता है। वो कहती है अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। तुम नाम लेते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे तुलसी के पत्ते पर किसी ने तेजाब छिड़क दिया हो। इतना कहकर तुलसी वहां से चली जाती है, अपने पीछे एक खामोश, टूटे हुए और बेबस मिहिर को छोड़कर। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।